सीखने वाले यूज ऑफ लेट। लेट का यूज हम किसी सेंटेंस में कैसे करें और किसी सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानें कि उसमें लेट का यूज होगा। लेट का यूज तो बहुत इजी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसमें दिक्कत आ ही जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी जो लेट में जो दिक्कत है वो आपकी क्लियर हो पाए और आप अपनी डेली यूज सेंटेंसेस में लेट का यूज भी इजीली तरीके से कर पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट के यूजेस जानने से पहले आप ये जान लें कि लेट मीन्स होता क्या है। जब हम कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है तब हम उसमें लेट का प्रयोग करते हैं, या फिर जब कोई कार्य किसी को हम करने देते हैं तब हम लेट का प्रयोग करते हैं, या फिर जब कोई कार्य मिलकर करे तो उसमें हम लेट का यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हो वो कोई दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए देता है। लेट का मतलब भी होता है करने देना, ठीक है। ये जो लेट है ना, इसका मतलब भी होता है करने देना। तो जो सब्जेक्ट हम लोग का सेंटेंस में, जैसे राम मुझे खेलने देता है, तो राम क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। तो राम कोई दूसरे व्यक्ति को वो करने देता है, यानी कि मुझे वो खेलने देता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझे तो जैसे है, मैं उसे पढ़ने देता हूँ। मैं किसे पढ़ने देता हूँ, उसे। तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को वो काम करने दे रहा हूँ ना, तो इसमें हम लेट का यूज करते हैं। जैसे वह मुझे पढ़ने नहीं देता, वह किसे पढ़ने नहीं देता, मुझे। पापा तुमको नहीं जाने देंगे, पापा किसे नहीं जाने देंगे, तुमको। आपको उसे बोलने देना चाहिए, आपको किसे बोलने देना चाहिए, उसे। मैंने उसे जाने दिया, मैंने किसे जाने दिया, उसे। हमने राम को अंदर आने दिया, हमने किसे अंदर आने दिया, राम को। तो ये जो मैंने सब में सर्कल किया है, ये सब्जेक्ट उसको वो काम करने के लिए दे रहा है। तो इस वाले सेंस में हम लेट का यूज करेंगे। लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। माँ ने मुझे खाने दिया, राम मुझे स्कूल ले गया। तो इस वाले सेंटेंस, लेट वाले सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि इसमें लेट का यूज़ होगा। तो आज के इस वीडियो को देखिए और आप पहचान पाइएगा कि लेट का यूज़ आप सेंटेंस में कैसे कीजिएगा। तो अब देखिए, ये सारे सेंटेंस तो हम लोगों ने देख लिया कैसे सेंटेंस में लेट का यूज़ होगा, लेकिन अब ये बताइए इस एक सेंटेंस में मैं उसे पढ़ने देता हूँ, इसमें मेन वर्ब क्या है। आप बोलेंगे पढ़ना मेन वर्ब है। फिर मैं पूछूंगी वह मुझे पढ़ने नहीं देता, इसमें मेन वर्ब क्या है। आप बोलेंगे पढ़ना, पढ़ना हम लोग का मेन वर्ब है। फिर मैं आपसे पूछूंगी पापा तुमको नहीं जाने देते, इसमें मेन वर्ब क्या है। आप बोलेंगे जाना, ये मेन वर्ब है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये मेन वर्ब नहीं है। इन सारे सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब है ना, वो है लेट। लेट सब, ये सारे सेंटेंस जो हम लोग को देख रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस का मेन वर्ब है लेट। लेट का यूज हम सब मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। और ये जो पढ़ना, जाना, बोलना, आना, ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, इसे हम मेन वर्ब नहीं कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी वर्ब कहेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे वाले सेंटेंस होता है ना जो सब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए दे, उसमें मेन वर्ब लेट होता है, पढ़ने दिया जाता है, तो पढ़ना हम लोग का सेकेंडरी वर्ब है। ये हमेशा इसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म, बोलना का फर्स्ट फॉर्म, आना का फर्स्ट फॉर्म, सबका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इसमें सेकेंड और थर्ड यूज नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इन सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले आप ये जान लें कि ये जो लेट होता है ना, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं वो भी तो जानना पड़ेगा, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लेट का फर्स्ट फॉर्म होता है लेट, सेकेंड फॉर्म भी लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग और फिफ्थ फॉर्म लेट्स। यानी कि वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में हम लेट का ही यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म तो हम लोग को पता है, इसमें आईएनजी यूज करते हैं, इसीलिए लेटिंग। और फिफ्थ फॉर्म में हम लोग को पता है कि हम लोग इसमें एस यूज करते हैं, इसीलिए लेट्स। और ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब हम सेंटेंस को बना के समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, यानी कि मैं किसे पढ़ने देता हूँ, उसे।
सेंटेंस को देख के समझ में आ रहा है ना, जो सब्जेक्ट है वो किसी और व्यक्ति को वो काम करने देता है। तो ये जो ता हूँ, ते हूँ, ती है, ये जो सेंटेंस होता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। आपने टेंस सीखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं सीखा, मेरे टेंस वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं। अब मैं उसे पढ़ने देता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। अब मैं उसे पढ़ने देता हूँ। इसे हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके लिए हम लोग आई यूज किए। उसके बाद मेन वर्ब, हम लोगों ने देखा था मेन वर्ब क्या था हम लोग का? लेट। हम लोग का मेन वर्ब लेट था, तो आई लेट। उसके बाद मैं किसे पढ़ने देता हूँ? उसे पढ़ने देता हूँ ना, तो उसे का इंग्लिश होता है ही। लेकिन सब्जेक्ट जब किसी को काम करने देता है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम, ये आप याद रखिएगा। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, ये सब आप याद रखिएगा। आपने बहुत बार स्कूल में पढ़ा भी होगा। तो ये वाले हम उसे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखे हिम। उसके बाद हमारा सेकेंडरी वर्ब रीड, आई लेट हिम रीड। तो हम लोगों ने इसे किस तरह अरेंज किया? सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद लेट, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था उसे लगाए, उसके बाद सेकेंडरी वर्ब। हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन गया। कितना इजीली बन गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं। मैं उसे जाने देता हूँ। मैं उसे जाने देता हूँ, तो आई लेट हिम गो। ये तो आपको देख के समझ में आ गया। पहले वाले जैसे बनाए, पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद हम लोग का सेकेंडरी वर्ब। ये जो सेकेंडरी वर्ब होता है ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया। ये तो आप लोगों ने सीख लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे ये आप लोगों ने सीख लिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे वो मुझे पढ़ने नहीं देता, वो मुझे पढ़ने नहीं देता, तो हम क्या बोलेंगे? ही डज नॉट लेट मी रीड। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है ना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आप लोगों ने टेंस सीखा है तो आप लोग समझ सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज का यूज होता है और नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज हुआ है। उसके बाद हम लोग का मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद सेकेंडरी वर्ब। ही डज नॉट लेट मी रीड। उसी तरह से वो मुझे जाने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी गो। ही डज नॉट लेट मी गो। पहले आप सेंटेंस को देखकर आप ये समझिएगा वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, आप वो समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा बहुत इजीली तरीके से अपने सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है हमने राम को अंदर आने दिया। अंदर आने दिया मतलब ये हम लोगों ने उसे अंदर आने दे चुके हैं ना, यानी कि वो बीत चुका है, पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया है। हमने उसे अंदर आने दिया। अगर हमारा प्रेजेंट होता तो हम उसे अंदर आने दे रहे हैं, दे रहे हैं बोलते तो वो प्रेजेंट में चला जाता, लेकिन अंदर आने दिया हम लोग बोल रहे तो वो हम लोग का पास्ट में आ गया, और वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने राम को अंदर आने दिया, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को बोलेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद यह हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है राम को। राम है, नाम है, नाम का तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, नाम जो रहेगा वो नाम उतर जाएगा। यहाँ राम है तो राम, राहुल है तो राहुल, रोहन है तो रोहन, जो नाम रहेगा वो नाम उतर जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अंदर आने के लिए कम इन, वी लेट राम कम इन, हमने राम को अंदर आने दिया। उसी तरीके से तुम मुझे सोने देते हो, तो आप बोलोगे यू लेट मी स्लीप, यू लेट मी स्लीप। बहुत इजी था। अब यही पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, जो बच्चे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद ये पास्ट का इंडेफिनिट है ना, इसलिए डू नॉट का यूज किए, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे डोंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग का मेन वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद सेकेंडरी वर्ब। चिल्ड्रन डोंट लेट मी स्टडी, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते। उसी तरह से तुम मुझे सोने नहीं देते, यू डोंट लेट मी स्लीप, यू डोंट लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने नहीं देते। तो आपने देखा लेट का यूज कितना इजी था। बस आपको ये ध्यान देना है जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। उसके बाद मेन वर्ब, जो आपका मेन वर्ब क्या है हम लोग का?
लेट का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी वर्ब का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आप पहचानिएगा कि वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट है या पास्ट के इंडेफिनिट है या फ्यूचर के इंडेफिनिट है। उसके हिसाब से आप वर्ब का यूज़ कर दीजिएगा। उसके बाद मेन वर्ब, फिर हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद सेकेंडरी वर्ब, उसके बाद आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो देखा आप लोगों ने लेट का यूज़ कितना आसान था, बहुत इजी था। अब आप लोगों को कोई सेंटेंस देगा कि वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे खाने देता है, तो इस तरह का सेंटेंस आप झट से पहचान जाइएगा कि ये लेट वाले सेंटेंसेस है। और इसे किस तरह अफर्मेटिव में किस तरह अरेंज करना और नेगेटिव में किस तरह अरेंज करना है, ये भी आप पहचान गए। अब इसी तरह के सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो आज का आपका होमवर्क है, मैंने उसे बोलने दिया। अब आप ये पहचानिए कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है या फ्यूचर में आता है, ये आपको पहचानना है। आप झट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं देखूंगी किसका किसका आंसर राइट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा,